कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। तो प्लीज हैव वेलकम ऑन द स्टेज न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर फ्रॉम सतना भारत लालन पूर्ण नामदेव। जोरदार ताली के लिए। ठीक है दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो फैमिली मेंबर थे यहाँ पर, प्लीज मैं उनसे चाहूंगा कि वो स्टेज में आ जाए। ये इनका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा परिवार है। आप बड़े भाई साहब हैं, पूरा इनका रोल पिताजी के समान है। खड़े हो जाए बड़े भाई साहब तो ऑलरेडी बिजनेस में हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इनके बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 12th में। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरा नाम तरुण नामदेव है, मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ बोलेंगे? जो लोग बैठे हैं इनके लिए कुछ बोलोगे आप भी जल्दी से मेहनत करिए और इस स्टेज पे आइए। मेरा नाम सभी नामदेव, मैं कक्षा 5th में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काम करिए, बिजनेस बड़ा करिए और स्टेज में आइए। तो इन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और अब मैं चाहूंगा कि जो लोग भी 21% एंड सिल्वर गोल्ड जो भी हो, प्लीज वो जो भी फूल वगैरह लिए हों जो वो लेके आए प्लीज। गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, गीतों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना यार पीछे कितना भी
चले जल्दी जल्दी। आगे 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 बढ़ते चले जल्दी जल्दी। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के नीचे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ सस्ता बोलीनों में ऐसा आज बिखरे आज बिखरे मन ना ऐसी होती रग रग में चल के बोली दस है ना बस यही जिद है ना जिद है किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस कोई तो चल सिख पड़िए तू बेचारी है आँख फड़क रही है यार, आँख फड़क रही है। आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले जल्दी जल्दी। धमाल पंजाबी आखिर जो देख शराबी और कर दे धमाल पंजाबी। लड़की जो देखे गुलाबी करते धमाल पंजाबी। आगे बढ़ते चले जल्दी जल्दी प्लीज। आगे बढ़ते चले। संजय संजय इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी। दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। आगे बढ़ते चले प्लीज जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले जल्दी जल्दी प्लीज। मेरी एक झलक जो देखे लुट जाए पटियाला। मेरे भोले भाले दिल पे मेरा डाला। सारी दुनिया देखे तेरा दिल सोना सोना। मैं तो जिस पे रहूं उस पे अरे ऐसी वैसी बातों से तो ऐसी वैसी बातों से तो डरते नहीं पंजाबी। छोटा मोटा वादा किसी से करते नहीं पंजाबी। आगे बढ़ते चले प्लीज जल्दी जल्दी। चेहरा जो देखे किताबी
आगे बढ़ते चले जल्दी आगे बढ़ते चले। जो लोग भाई बाद में आ जाए जल्दी से, जो फूल वाला लिए हो प्लीज जल्दी से आ जाए। आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले जल्दी बढ़ते चले आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ते चले आगे बढ़ते चले। बैठ जाए प्लीज, सब लोग बैठ जाए। सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाए प्लीज, सब लोग अब बैठ लें। एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ ये बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आगे मैं और कुछ बात करूँ, पहले मैं माइक दूंगा अपनी मैडम पूनम नामदेव को, बहुत हेल्प की रिली बता दें, ठीक है। तो पूनम नामदेव। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम नामदेव है। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और मैंने MA BEd का क्वालिफिकेशन प्राप्त की और हम 2 बहनें हैं। और इस जो बिजनेस में आने के बाद मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि जब ये बिजनेस हमको दिखाया गया तो हमारे मुंह से ना नहीं हाँ निकला। और उसके बाद में धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, बड़े ही अनुशासन में हम दोनों बहनों को पाला पोसा। और इसके बाद में अपनी फैमिली को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी ससुराल पक्ष और मायके पक्ष सभी लोगों ने मेरा बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद की है। लोगों की फैमिली लिए मेरी 1 लाख पूरी फैमिली ही है, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विनोद मौर्य और पम्मी मौर्य को। इनके लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज हम जिनके कारण स्टेज में हैं वो यही लोग हैं। इनके लिए जितनी तारीफ करूँ मेरे को कोई शब्द नहीं मिला। जो अगर मैं इनके लिए कोई शब्द प्रयोग कर दूँ तो वो मुझे छोटा दिखेगा। फिर अपनी रिसेंट में अपलाइन मिस्टर विनोद कुमार नामदेव और रजनी नामदेव का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अगर हमारा नाम अपनी लिस्ट में ना लिखा होता तो आज हम इस बिजनेस में ना होते। फिर मैं अरुण कुमार पाठक और आरती पाठक का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया, हमेशा हमें प्रोत्साहन देते रहे कि आप सक्सेस हो सकते हो, तेजी से काम करो, जल्दी काम करो, हमेशा हमें कहते रहते थे। फिर मैं बहुत हम लोगों ने इसके साथ बहुत सारी क्रॉस टाइम से भी बहुत कुछ सीखा, जिनमें श्री विश्वनाथ और मीना सिंह हैं, दीपक एंड सपना चतुर्वेदी, अवधेश एंड पूर्णा द्विवेदी, अशोक एंड ममता चरसिया, भाई लाल एंड
शांति सिंह, हेमराज एंड राजकली सिंह, राम प्यारे एंड राम दुलारी प्रजापति। अब मैं अपनी डाउनलाइन के बारे में बताऊंगी। मेरी पहली लेग है, हमारे बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। उस समय हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते लोग, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब ने हम पे विश्वास किया और अब वो हमारी पहली लैग बनी। इस लैग में हमारे बहुत लीडर हैं जो जल्द ही आपके सामने बड़ी बड़ी पिनों में आएंगे। हमारी मनमोहन प्रजापति, अवधेश नामदेव एंड राजकुमारी, राजेश जायसवाल एंड बीपीएल अकेला जी, बीपी प्रजापति, एसी पटेल, संगीत नामदेव एंड अनीता नामदेव, राजमणि रावत एंड राजकुमारी रावत और डॉक्टर राम जी एंड मीनू सिंह। ये लोग बहुत तेजी से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इनको स्टेज पे देखेंगे। हमारी दूसरी लेग है वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और हेमलता जी। ये लोग बहुत तेजी से और जल्द ही इनको बड़ी पिन पे आप देखेंगे। इस लेग में हमारे बहुत बढ़िया लीडर हैं जैसे द्वारिका एंड सरिता सिंह, यादवेंद्र एंड सरिता सिंह, भीमसेन एंड पूजा कुशवाहा, सीमा कुशवाहा जो जबलपुर से हैं और राय एंड बिंदु थामस, मनोज सिंह, अरुणा सिंह और शैलेंद्र सिंह, सुरेश सिंह और विनीता सिंह। ये हमारी दूसरी लेग है, जल्द ही इनको आप बड़ी पिनों पर देखेंगे। हमारी तीसरी लेग है पाकिन गुप्ता एंड कंचन गुप्ता। ये न्यू 50% हैं और जल्द ही आप इनको सिल्वर की पिन में देखेंगे। इसमें बहुत बढ़िया लीडर हैं सुधारण सिंह एंड सुनैना सिंह, दयानंद एंड मंजू गुप्ता, रामनाथ एंड माया विश्वकर्मा, संजय एंड सीमा दीक्षित, डॉक्टर आत्मानंद एंड अमिता सिंह, मत करना इनका पूरा ख्वाजा जो अभी न्यू 12% है, शिफा एंड कुंजिता और नारायण द्विवेदी। ये हमारी लैब पुणे में है जो न्यू 12% है। जल्दी ही इनको आप एक नई पिन के देखेंगे। हमारी चौथी लैब आरजे नामदेव एंड दुर्गेश नामदेव है जो मेरी छोटी बहन भी है। बहुत तेजी के साथ विंध्यनगर में बिजनेस कर रहे हैं। इस लैब में उमेश एंड शालिनी पाठक और के नामदेव एंड तुलसा देवी। इस बिजनेस में शुरू में मैं पॉजिटिव नहीं थी। इस बिजनेस में आने शुरुआत में जब इन्होंने कहा कि एक एमबी बिजनेस है, एमबी बिजनेस तो ये बोला करते थे तो मैं बोलती थी नहीं एमबी बिजनेस ये नहीं करना है। तो इन्होंने हमको एक बार बुलाया, यहाँ हमारे बड़े बेटे का बर्थडे था तो बोला चलो बर्थडे हम यही मना लेते हैं। तो मैं बच्चों को लेके यहाँ आ गई तो यहाँ बहुत सारे लोग थे। एक कमरे में प्लान चल रहा था तो उस प्लान में हमको भी बैठा दिया। तो उस प्लान को हमने देखा और प्लान को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ऐसा संभव हो सकता है। तो प्लान देखने के बाद पाठक जी ने हमको अपने पास बुलाया और बैठा के बोला कि बहन जी आप तो टीचर हैं और थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट को भी मिला लीजिए। और देखिए उस सब्जेक्ट के साथ हमने इस सब्जेक्ट को भी जोड़ लिया और आज हम कहाँ पहुँच गए। आज उसकी इनकम और इसकी इनकम से हम तुलना करते हैं तो 3 गुना 4 गुना हमारी इनकम हो गई। धीरे धीरे मेरी ये जो नेगेटिव सोच थी वो बदलने लगी। मैं मीटिंग में जाने लगी, सेमिनार में जाने लगी, बुक्स और टेप की संगत में आ गई। इसमें आने के कारण मैंने धीरे धीरे सीखने लगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने लगी और इस कारण मेरी सोच धीरे धीरे बदलने लगी और मैं पॉजिटिव होने लगी इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा नहीं कि हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी और मेरे पास सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक कोई टाइम नहीं था, समय नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के जो टाइम, मनी, सिक्योरिटी और रिकॉग्निशन था वो सब चीज़ों ने हमको आकर्षित किया और हमने धीरे धीरे अपना समय एडजस्ट करना शुरू कर दिया। मैं स्कूल जाती तो मेरे साथ एमवे के प्रोडक्ट भी होते और मैं कोई भी मुझे रास्ते में भी मिलता तो मैं भी उसके बारे में बताने लगती। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मुझे एडजस्ट करना पड़ा, उनकी पढ़ाई लिखाई। चूँकि हम दोनों अलग अलग
शहरों में रह रहे हैं। मैं रीवा में रहती हूँ और वो सतना में रहते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसमें से समय निकाला और इसकी नॉलेज लेती गई और धीरे धीरे आज देखिए उसी नॉलेज के कारण हम लोग आपके सामने हैं। और आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो लाइफ थी धीरे धीरे समझौता करते करते जो ड्रीम थे, जो सपने थे, जब हम पढ़ते लिखते रहते हैं तो हमारे सपने बहुत ऊंचे रहते हैं। हम सोचते हैं हम ये बनेंगे वो बनेंगे। हमने जॉब के लिए बहुत संघर्ष किया, जब हमें जॉब मिल गई तब भी हमने सेक्रीफाइस करते करते जॉब मिलने के 10 साल के बाद हमने ये बिजनेस शुरू किया। लेकिन हमने सेक्रीफाइस करते करते ड्रीम बिल्कुल छोटे छोटे होते जा रहे थे, इसके कारण। लेकिन इस बिजनेस को मिलने के बाद हमारे जो सपने फिर से पुनर्जीवित हो गए। ऐसा लगा कि सपनों को भी पंख मिल गए हों और हमने अपने और भी ड्रीम बनाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े ड्रीम बनाने। हमको ऐसा लगा कि नहीं, जो हम सपने देख रहे थे वो सपने हमारे पूरे हो सकते हैं इस बिजनेस के द्वारा। जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम समझौता कर रहे थे वो समझौता अब हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए और इस सब चीज़ों के लिए हमें अब समझौता नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से खत्म करूंगी। अंधेरा चाहे जितना घना हो, पहाड़ चाहे जितना तना हो, एक लौ यदि लग जाए, एक आस यदि लग जाए, कम हो जाता है अंधेरों का असर, झुक जाती है पहाड़ की भी नजर। सच तो है ये साथियों धाराओं के प्रतिकूल, जो जितनी शक्ति से खड़ा होता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन उतना ही बड़ा होता है। अंत में मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोगों जैसे साधारण लोग जो मैं दो व्यक्तियों के सामने बोल नहीं सकती थी, इस बिजनेस के कारण हमारे अंदर इतनी पावर आई। हमें तो शक्तियाँ थी लेकिन उन शक्तियों को निकालने वाला कोई नहीं था। ये जो बुक्स हमने पढ़ी, ऐसी बुक्स हमें कभी किसी ने नहीं दी। और मैं कहती हूँ ये बुक्स अगर काश हमने पहले पढ़ी होती तो काश हम आज टीचर ना होते और भी कुछ होते। तो इन बुक्स के कारण जो हमारी सोई हुई शक्तियाँ थी वो पुनर्जीवित हो गई। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि हम लोगों जैसे साधारण लोग अगर ये बिजनेस कर सकते हैं, जिनमें मैं तो समझती हूँ कोई क्वालिटी नहीं थी, हमारी एजुकेशन भी यहाँ नहीं थी, हम बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं जानते थे और बहुत सारे हमारे इतने रिलेशन भी नहीं थे कि बहुत अच्छे बहुत बड़े आदमियों से रहे हों। अगर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। अगर एक अवसर मिला है तो उस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। और मैं अब माइक अपने हस्बैंड को देती हूँ, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इस बिजनेस को बनाया है, आप उनको सुनिए। जिसने मुझे अच्छी सद्बुद्धि दी और बिजनेस मेरे समझ में आया। एक बार जोरदार ताली ऊपर वाले के लिए। इसके बाद धन्यवाद करूंगा मेरी अपलाइन को जिन्होंने अपने लिस्ट में मेरा नाम लिखा था, ठीक है, विश्वनाथ नामदेव जी को एक बार जोरदार ताली। इस बार धन्यवाद करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद मौर्य कमली दीदी को, जिन्होंने उन्हीं की बदौलत रिलीज आज यहाँ पर हूँ, उन्हीं की बदौलत। एक बार जोरदार ताली विनोद जी की हो जाए। इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा अरुण पाठक, आरती पाठक दीदी को, जिनके मोटिवेशंस हैं, हमेशा बोलते थे नामदेव जी लगे रहो, माशा लगे रहिए। उनके होप से मैं बिजनेस लगा रहा रिलीज करते। आज मैं यहाँ पर हूँ उन्हीं की बदौलत। एक बार 2000 अरुण पाठक। इस बात थैंक करूँगा HS गिल, जिन्होंने यहाँ पर बिजनेस लाया और यहाँ पर बिजनेस फैलाया, ठीक है। डॉक्टर बैच 90 देशों के तोड़ के रखे हैं, हमारी ये प्लान डायमंड है, ठीक है। एक बार जो इस बात धन्यवाद दूंगा मैं MBA कारपोरेशन को, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में चला रही है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक बार जो MBA कारपोरेशन। इस बार मैं धन्यवाद करूंगा नेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को, जो लाखों लोग की को सफल कर रहे हैं। इनका सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जो MBA में आने वाला जो सिस्टम प्लग हो गया उसको कोई नहीं रोक सकता सफल होने के लिए। और मेरी अपलाइन बहुत अच्छा काम की थी, मैं जैसे MBA में आया उसको सिस्टम में प्लग कर दी। थैंक विनोद मौर्य को, थैंक यू। इस बार मैं क्लास लेकर धन्यवाद करूंगा, यहाँ बहुत सारी बैठी हैं जिनके होप से, जिनकी टीचिंग से मैं विश्वास बढ़ा के आगे बढ़ता रहा, ठीक है। उसमें है मिस्टर विश्वनाथ सिंह, दीपक चतुर्वेदी, अवधेश द्विवेदी, हेमराज सिंह, भाईलाल सिंह,
अशोक चौरसिया, राम प्यारे प्यारे, बहुत जबरदस्त लीडर, इनके लिए जोरदार ताली। इसके बाद मैं थैंक करूंगा मेरी टाइगर टीम को, बहुत मेहनत की, लगता था मैं सिल्वर नहीं जा रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मेरी टाइगर टीम के लिए हो जा रहा है। दिलीप राजा बहुत मेहनत किए, क्लोजिंग टीम को बिल्कुल नक्शा बदल कर दिए लोग। मुझको बिल्कुल विश्वास, 20 तारीख तक बिल्कुल विश्वास नहीं था, फिर भी विनोद बोलते रहे आप इस बार सिल्वर जाना है। टीम को यूनाइटेड करके सिल्वर भेज दिए। ठीक है, ये है टीम वर्क। देखिए हनुमान श्री राम को जीतना था, टीम बनाए थे नहीं, इसमें इसको जीता, टीम बनाई गया। क्या बनाई है? जिस दिन आप टीम स्ट्रांग हो जाएगी आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं मेरी स्टोरी तो भाई साहब कवर कर गए हैं, बहुत से भाई साहब के लिए धन्यवाद, पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली गाँव में गाँव से रहने वाला हूँ, पिपरा गाँव, मैया पास पिपरा गाँव, वहाँ रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई प्राथमिक तक वहाँ पिपरा में हुई। इस बार मैं मैहर जाता रहा, 6वीं के बाद वहाँ पैदल जाता रहा 10 किलोमीटर दूर, जिसे भाई साहब बताया 10 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, ठंडी में भी पैर यानी जूते भी नहीं रहते थे। मेरे पिताजी अच्छा, मैं 7 साल का जब गुजर चुके थे, वो वैद्य करते थे, साथ में किसानी होती थी। इस बात जब खत्म हुए तो मेरे परवरिश मेरी माता जी और भाई साहब लोगों ने मेरी परवरिश की और उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और आगे बढ़ाते रहे। पूरी शिक्षा मेरी मैहर में हुई है। इस बात क्या होता, पढ़ाई करने के बाद क्या होता, अपन जॉब की तलाश में करते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन यहाँ तलाश नहीं मिला, फिर हमारी शादी हुई। ये दिल्ली में रहती थी, ये लोग हमको दिल्ली बुलाए कि हाँ जाइए, यहाँ जॉब मिल जाएगा। वहाँ पर मैं 3-4 साल जॉब किया, प्राइवेट जॉब किया। इस बात इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो गया वहाँ से। ठीक है, तो गॉड प्लान है, वहाँ से मैं आ गया, यहाँ पर ये लोग सब कोई आ गए, तो मैं सपना में शिफ्ट हो गया। सीमेंट फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता रहा, 7-8 साल जॉब किया। इस बात शिक्षा करने की जगह निकली। ठीक है, यहाँ कितने लोग शिक्षा करने बैठे? यदि मैं कर सकता हूँ शिक्षा कर्मी, तो आप भी कर सकते। एक बार जोरदार ताली बजा। ठीक है, तो शिक्षा कर्मी हो गया। शुरू में 500 रुपये पेमेंट थी, कितनी थी? मात्र 500 रुपये। क्या होता है, क्या होता रहा होगा। इस बात बढ़ती रही, कभी 100 बढ़े, कभी 200 बढ़े, कभी 300 बढ़े, है ना, 500, अभी समझ 6000 है। कितनी है? 6000 दिल्ली बता रहे। और एमजे में कितनी है? आप कल्पना सिल्वर हो कितनी है? 5-6 गुना। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद मैं यहाँ विश्वनाथ नाथ जी के यहाँ किराए से कमरा लेके रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ वहाँ पर। ठीक है, वहाँ रहता रहा। थैंक गॉड मैं वहाँ पर ये विश्वनाथ जी बिजनेस शुरू किए। ठीक है, तो शुरू करने के बाद क्या होता है, अपना बोलते प्लान दिखाई। ठीक है, तो विश्वनाथ जी से काफ़ी लोग प्लान दिखाए होंगे। ठीक है, तो शायद कोई आया नहीं, मैं नहीं मालूम। ठीक है, मैं उनकी पहली लिखूँ तो विनोद जी बोले भाई ये हमको देखे बार, विनोद जी बोले भाई ये कौन है, आप इसको प्लान दिखाइए। ठीक है, तो विश्वनाथ जी हमको प्लान दिखाए, कुछ समझ में नहीं आया। रिली बता प्लान देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर दूसरे दिन विनोद जी फॉलो करने आ गए। तो हमसे बैठ, अब जिसको विनोद जी फॉलो करें साइन कैसे ना करेगा, कभी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हमसे बोले भाई आप यहाँ अकेले रहते हैं, बात क्या है? हम बोले हमारी मैडम हरीबा रहती है, हम यहाँ अकेले रहते हैं। बोले भाई आपको तुमको ये नहीं लगता कि हम साथ में रहें? बोले क्यों यार, किसको नहीं लगता साथ में रहें? बोले जो बिजनेस हम दिखाएं आपको, विश्वास दिखाए हैं, इसको करके आप साथ में रह सकते हो। रह सकते नहीं? हमको विश्वास नहीं था, बोले अच्छा झटका मार रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसी समय दूसरे दिन संडे पड़ रहा था, हम संडे खा गया था रीवा। हम बिजी बताते हैं अपने आप को कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हम हमारा परिवार रीवा में रहता है, वहाँ जाते हैं। संडे पड़ गया दूसरे दिन, तो विनोद जी बहुत खुशी आ रही है, हमसे 150 रुपये ले लिए। बोले कल वहाँ फंक्शन है, अच्छा ना लगे तो वापस कर देंगे। हम भी दे दिए। ठीक है, अलग खुशी नहीं दिए थे। ठीक है, तो दूसरे दिन हमको वहाँ इलाहाबाद ले जाया गया। वहाँ अब काफ़ी लगभग 7-8 लोग थे। हम इन अच्छे लोग देखे, मतलब चलो कुछ मिले ना मिले, इन अच्छे लोग दोस्ती कम से कम होगी। हम दोस्ती बनाने में बहुत माहिर बता रहे हैं, हमको अच्छे दोस्त मिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता था। 7-8 लोग गए थे, बहुत अच्छे दोस्त। हमको टेप सुनाते ले गए थे ट्रेन में, दिल्ली बता रहे, हमको याद है। तो वहीं से एक्साइटमेंट थोड़ा शुरू हुआ। फिर वहाँ गए एक बहुत बड़े स्थान में, वहाँ पर नाम तो नहीं मालूम पैलेस का, वहाँ पर सेमिनार था। कलकत्ता से आए थे, कलकत्ता इंग्लिश बोल रहे थे, जो सेमिनार दिए थे और ध्यान नहीं है, अनुरुद्ध महुआ घोष, उनका सेमिनार था इलाहाबाद में। तो फंक्शन देखने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश टीचिंग दे रहे थे, बोल रहे थे। वहाँ की भीड़ देख के हम एक्साइटेड हो गए। रियली बता दें, वहाँ की भीड़ देख के बहुत सारी लेडीज, डॉक्टर, इंजीनियर सब चिल्ला रहे हैं, एक्साइटेड। हम भी एक्साइटेड हो गए। वहीं से डिसीजन लेके हमको बिजनेस करना है।
हम टेप अप लेने के विनोद जी बोले हमको टेप खरीदवा दो, किताब खरीदवा दो। हम स्टॉल लगा था जैसे यहाँ लगा था, हम बोले लेना। हम सोचे 25 कैसेट होगी पकड़ जाएगी, काट ले लेंगे, ठीक है। बोले कि नहीं अभी ना लो, आपको बाद में दिला देंगे। फिर भी अनोखा बेस हम ले लिए, 25 पैक मिले थे ना, ठीक है। अब ले लिए, फिर वही गंगा मैया रील बना दे। वहाँ गंगा मैया से बोले थे मैं एमबीए शुरू कर रहा हूँ, गंगा भैया मेरी मदद करना। रील बना दे, यही वर्ड है, गंगा भैया मेरी मदद करना, ठीक है। और आज यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर साइन की 100 वीडियो शुरू किए थे। वो अपलाइन बताया बहुत ग्रेट हमारी विद सिस्टम कैसे किताब सब अनोखा बिजनेस प्लान सब। उस समय जीत आपकी बहुत सारी किताबें आती थी। सफलता कुंजी बहुत मोटिवेट किताब, अभी पढ़ सकते हैं। सफलता कुंजी नए लोग ले, वो किताब पढ़ते रहे, पॉजिटिव जाता बहुत। हम रिली बता दें, मैं कभी किसी से बात नहीं करता था। रिली बता दें, गाँव का रहने वाला है, बिल्कुल कभी बाहर निकला नहीं था, बहुत स्ट्रगल किया था। रिली बता दें, किसी भाई साहब हमारे किसी से बात नहीं करते, भाई साहब लोग उसमें 4 लोग सामने बात नहीं करता था। रिली बता दूँ, ठीक है। तो बिजनेस शुरू हुआ, फिर क्या होता है वही स्ट्रगल, जिसके पास जाए वही है ना, कहाँ फंस गए हो फलाने बात, ट्यूशन पढ़ाओ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ट्यूशन पढ़ाओ। हम ये बोलते हैं ट्यूशन पढ़ाओ, हम बताइए हम एमबीए करेंगे ट्यूशन पढ़ाए। हमको मालूम है एमबीए में क्या चीज़ मिलने वाला है, ट्यूशन क्या मिलेगा। देख रहे हैं बहुत सारे टीचरों को लगे ट्यूशन में है, टाइम नहीं मिला, 10 बजे तक पीछे जाते हैं, अरे अभी आए हैं बाद में आना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लगे रहे, लगे, फिर वही निगेटिव जहाँ जाए वही, अरे बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, जैसे होता है नए लोग साथ में। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कैसे प्रोडक्ट महंगे हैं, कहाँ फंस गए हो, देसी कंपनी छोड़ दो भाग जाएगी। उस समय बहुत सारी स्कीम चल रही थी, FIC माफी नाम न लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमको दिल्ली बता दें, हम जरा एमबीए मिल गया है, दूसरी स्कीम नहीं फंसी, थैंक गॉड, ठीक है। आते हैं सबको चले जाते हैं, हमको भी चले जाए, ऐसी बात है। ऐसे लोग सक्सेस हो गए हैं, बहुत चैलेंज सहे हैं, बहुत लोग अभी भी नो सुन रहे हैं। अभी हम जाएंगे प्लान है, कोई नुकसान करेगा, रिली बता दें, माँ कर देंगे। हम सिल्वर हो गए, फिर भी उनको विश्वास ना होगा 50,000 कमा रहा, ठीक है। फिर हम प्लान एक बार ओपनिंग हमारे 12 पाठक जी आए थे, मैं 10-15 लोग बुलाया था, और लोग पता नहीं कहाँ गए, मगर भाई साहब मेरे बहुत एक्साइटेड, बड़े भाई साहब हैं, मैं पिता के लोग में पैर पर प्रणाम करता हूँ। वो भाई साहब बैठे थे उसमें मीटिंग में, एक्साइटेड हो गए, बोले हम बिजनेस करना है। मैडम बोले तुम भाई साहब कहाँ जोड़े दे रहे हो, 55 साल के हैं, काम कर पाएंगे फालतू इसमें जोड़े दे रहे हो, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ काम करेंगे। मुझको भी लगा कि भाई साहब सही में, मैं भतीजों लोग प्लान दिखा रहा था, भतीजों को एक्साइटेड, तो बस अच्छा काम करेंगे, 2-4 भतीजे हैं, अच्छा काम करेंगे। तो भाई साहब एक्साइटेड हो गए, शुरू कर दिए, ठीक है। और हमको भी लगता मैं अभी ठीक है दौड़ते, अभी भी दौड़ रहे हैं, साथ से दौड़ते हैं। मेरी चीज़ें 3 चीज़ होने वाली थी, सिल्वर जाने वाला था, वो दौड़ के पीवे इकट्ठा किए, रिली वाले उनका बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब को, ठीक है। तो ऐसे ओपनिंग में अरुण पाठक दिखाए, भाई साहब के साथ एक पहली लेके मिली भाई साहब की, अपने घर से। लोग कहते हैं घर के लोग नहीं शुरू करते हैं, अरे अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे, अच्छे व्यवहार बनाएंगे तो घर के सब आएंगे आप साथ। ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है, दुश्मनी ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब आए, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उनका ग्रुप आज इंदौर में है, भोपाल में है, कई जगह सिकरौली में उनका बिजनेस चल रहा है। उनके नीचे जबरदस्त लीडर है, क्या लीडर हैं, उनके नीचे मनमोहन प्रजापति, डॉक्टर रामजी नामदेव, अवधेश नामदेव, राजेश जायसवाल, PL अकेला, AC पटेल, संगीत नामदेव, राजमणि रावत, तरुणेंद्र पाठक, ये जबरदस्त लीडर। बहुत सारे आप बहुत सारे लोग आपके यहाँ स्टेज में दिखेंगे, अगले महीने में दिल्ली बता दें, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे घर के लेके मिली, भाई साहब मिल गए। इस बात क्या हुआ, हम जैसे स्कूल जाते रहे, हम वीरेंद्र कुशवाहा हैं और कमलेंद्र सिंह है, हम तीनों लोग साथ में स्कूल जाते रहे, ठीक है। हम एमबीए की इनकी चर्चा करते रहे, भाई एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, ये लोग हंसते रहे हमारे ऊपर, बहुत हंसते रहे। फिर भी हम पीछे नहीं छोड़े, लगे रह लगे। कमलेंद्र जब स्टोरी बताते तो हमारे यहाँ घर पर जाता था, फलाने बातें बताते हैं, ठीक है। तो हम लगे रहे। एक बार क्या हुआ, होटल USA में एक ओपनिंग होनी थी, मिश्रा जी, शर्मा जी की, TP शर्मा जी की। वहाँ पर हम बुला ले, भाई आज होटल में बहुत जस्ट पार्टी आ जाइए। पार्टी में माहिर नया आदमी जो होता है, कहानी भी बहुत होती है, ठीक है। तो पार्टी में आ गए 2 जन, कौन, वीरेंद्र कुशवाहा, कमलेंद्र सिंह। विनोद जी की प्लान चला तो कुछ चीज़ समझ में आई, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। दूसरे दिन विनोद जी भालू के वीरेंद्र जी को तो शुल्क साइन कर दिए, एक दूसरी अपने स्टाफ से मिली, ठीक है। वो शुरू किए, उनका आज बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके ग्रुप में जबरदस्त लीडर है, द्वारका सिंह 12% में हैं, ठीक है। यादवेंद्र सिंह अभी न्यू 9% गए हैं। भीमसेन कुशवाहा, मनोज सिंह, बहुत जबरदस्त लीडर अभी हमको मिल गए, तहलका मचाने वाले हैं, बहुत जल्दी से यहाँ स्टेज में आने वाले मनोज सिंह, ठीक है। अरुणा दीदी अभी साइन की है, और इसी महीने साइन किया 6% चले गए,
डेप्थ से सर्विस, ठीक है। शैलेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, विनीता दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। नीचे बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत जल्दी यहाँ स्टेज में आने वाले हैं, ठीक है। इस बात क्या होता है, हम क्योंकि हमारी हैबिट हो गई थी लोगों से बात करने की, लोगों से बात करते रहे। हम एक बार क्या हुआ, स्कूल जा रहे थे तो वहीं वीरेंद्र और कमलेन के इंतजार में सिद्धार्थ नगर में दुर्गा मंदिर पास खड़े थे। अब क्योंकि हमारी हैबिट थी, कोई मिलता था बात करते थे, यही इसमें सीखना है। जो भी मिले, जहाँ मिले उससे बात करना है। अभी मैसेज मिले क्या मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर मैं खड़ा था, पापन जी के भाई खड़े थे वहीं पर, तो उनसे बोला, हम बात किए, भाई साहब और क्या हाल चाल है, अपना परिचय दिए, उनका परिचय लिए, ठीक है। हम उनको एक मैसेज दिए, क्या आप साइड में कुछ इनकम बनाना चाहते हैं? तो बोलता है, मैं तो बिजी रहता हूँ, किराने की दुकान है, मेरा भाई एक प्रॉपर्टी काम करता है, वो भागता रहता है, उसको आप बता सकते हैं। एक ही कार्ड प्लान है, कौन कहाँ मिल जाएगा। हम पापन जी 2-3 दिन बाद गए, पापन जी प्लान दिखाए, आधे प्लान में बोलते हैं हमको शुरू करवाओ, डेली बता दें। हमने 100-150 प्लान दिखाए थे, आज तक कोई साइन नहीं किया था। वो एक साइन करवा दिए थे अरुण पाठक, एक साइन करवा दिए विनोद मौर्य, हम किसी को साइन नहीं कराए थे, मगर वो बोलते हैं हम शुरू करवाओ, आधे प्लान में। हम चकित रह गए, रेडी कर गए, तो शुरू किए। बहुत जबरदस्त लीडर, अभी न्यू 15% पे गए हैं। वो अपने नीचे बहुत सारे 12% निकाल दिए, पुणे से निकाल दिए, नीचे पुणे में निकला है, ठीक है। बहुत जल्दी इस महीने ऊपर सिल्वर का टारगेट, बहुत जल्दी यहाँ आने, बहुत जबरदस्त लीडर हैं, हमसे अच्छा प्लान दिखाते हैं, हमसे अच्छा फॉलो करते हैं, हमसे अच्छा टारगेट बनाते हैं। ये सारी क्वालिटी उनके अंदर है, ठीक है, जो मेरे अंदर नहीं है, होगी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो पापन साइन कर दिए, आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके नीचे सुधन सिंह 12%, ठीक है, दयानंद गुप्ता 12%, रामनाथ विश्वकर्मा, संजय दीक्षित, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर आत्मानंद श्रीवास्तव, बहुत जबरदस्त लीडर। ये तो हम हल्का में चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब, रिलीज वाले हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश बात करते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है वही बात करते हैं। अब यहाँ भाषण देना हो ना, पूरी इंग्लिश भाषण करेंगे यहाँ पर आने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मिल गए, और ख्वाजा बेगम बहुत जबरदस्त दीदी, बहुत जबरदस्त दीदी, बहुत अच्छा मेहनत की है। इनका नीचे 12% निकालिए ख्वाजा दीदी, ठीक है। नारायण द्विवेदी पुणे में तहलका मचा के रखा है, रेलवे यहाँ कुछ नहीं करता था, पुणे में क्या अकेले तहलका मचा के रखा है। 17-18 इंजीनियर ज्वाइन कर लिए उसके नीचे, 12% मार्क, बहुत जल्दी सिल्वर जाएगा, बोलता मैं सिल्वर जाऊँगा, तो वहाँ सिल्वरों की लाइन लगेगी रिलीज आने पुणे में। ऐसे बिजनेस जाता बताइए। और कौन स्ट्रेंजर, एक देखिए हमारे रिलेटिव मिले भाई साहब, स्टाफ से मिल गए वीरेंद्र कुशवाहा, स्ट्रेंजर में मिल गए पापन गुप्ता। ये अब बात तो करिए किससे, ड्रीमर पड़े हैं दुनिया में, एक ड्रीमर पड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाया, हम अब हमारे साड़ू भाई आरजे नामदेव, ठीक है, उनको हम प्लान दिखाया, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो समझ में नहीं आया उनके। ये बार क्या हो, मीटिंग हो रही थी, तो हम दोनों जो बैठा थे, दुर्गेश बैठी और आरजे नामदेव मीटिंग बैठे, वहाँ से एक्साइटेड हो गए, बोले बिजनेस शुरू करना है, उनको शुरू करवाए, ठीक है। आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे साड़ू भाई लगते हैं, ठीक है। बिन तहलका मचा के रखते हैं। अभी 500 पीवी के सामान वहाँ निकालेंगे, 500 पीवी का भी लिए हैं, ठीक है। भयंकर सामान लाइट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कहते लोग महंगे, वहाँ सस्ते हैं, आप जाइए बिल लगा, 50,000 इनकम वाले हैं, अच्छा बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो उनके नीचे आज बहुत बड़ा ग्रुप है। के नाम दो, भेल में डिप्टी मैनेजर बताइए, जो ऑलरेडी 50,000 अभी आए, हमसे मुलाकात हुई। भेल में डिप्टी मैनेजर उनके लिए साइन किया है, भोपाल में तहलका मचाएगा। जिस दिन फुल फार्म में आएंगे बोलते मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं मिस करती, यहाँ बुलाए थे, यहाँ आ गए, ठीक है। उनके नीचे अपने बच्चे इंजीनियर हो, उसको साइन करा दिए, उनके नीचे इंजीनियर भोपाल में इंजीनियर नीचे साइन किए हैं, ठीक है। के नाम दो नीचे हैं, उमेश पाठक, आदित्य नामदेव, अशोक दुबे, शंभू शाह, कलिका खातून, बिंदनगर में बहुत अच्छा बिजनेस, इनके बहुत जल्दी सिल्वर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी लेके हैं, मैं उनके बारे में अपना बताऊंगा, छोटी छोटी लेके हैं, वो अच्छा अब फ्राइडे होगी सब, मुझको देख के ना अब सब जाग गए, अच्छा काम करेंगे। पहले क्या होता है, हमारे रोज बुरा करते हैं, पहले तुम प्रूफ करके दिखा दो कब आएंगे। अभी हमारा एक साला ज्वाइन किया दिल्ली में, जिस दिन मैं सिल्वर हुआ ना, हमारे साड़ू भाई फोन किए, वो सिल्वर हो गए, उस दिन गए एडिशन फार्म जमा कर दिया। ये होता है, आप प्रूफ करके दिखाइए ना, इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी, है ना। मैं एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है, उससे मैसेज मिलेगा। एक बार क्या हुआ, जंगल में खरगोश जा रहा था, तो वहाँ चल रहा था, एक कुत्ते ने देखा उसको, ठीक है, तो कुत्ता उसको खाने के लिए दौड़ा। अब क्योंकि खरगोश था, जान बचाने के लिए भागा, दौड़ता खरगोश दौड़ा पीछे, कुत्ता दौड़ा, खरगोश दौड़ा पीछे, कुत्ता दौड़ता, दौड़ते खरगोश एक बिल मिले, उसमें घुस गया, ठीक है। तो चूंकि कुत्ता थोड़ी अच्छी प्रकृति का था, खरगोश से बोलता है, भाई एक बात है, थोड़ी निकलिए, मैं आपको ना खाऊंगा, एक बात बताइए, तुम यार तुम
तुमसे तेज मैं दौड़ रहा था, मगर तुम भी दौड़ रहे थे, मगर तुमको पाया क्यों नहीं? खरगोश बोलता है तुम लंच के लिए दौड़ रहे थे, मैं लाइफ के दौड़। तो इसमें होता क्या है, हम जब कोई आता है इसमें तो ऐसा होता है वही बिजनेस से शुरू नहीं होता है। आप यदि लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए करेंगे, बिजनेस आपके लिए काम करेगा, यदि लाइफ के लिए काम करेंगे तो वो चल बना जाएगा। ठीक है, तो लाइफ बदलती है। ठीक है, लगे रहिए धीरे धीरे। इसमें देखिए अभी 4 बजे चला हुआ, इसमें क्या करना क्या है, अपने ड्रीम बनाओ, बोला था अपने ड्रीम बनाओ। आज तक कहीं बोला गया ड्रीम बनाओ, कहीं ड्रीम बताएंगे तो लोग हंसेंगे। यहाँ बोला था आप ड्रीम बनाइए, वही ड्रीम आपके आगे ले जाएगी बिजनेस शुरू। शुरू में हमारे ड्रीम नहीं थे, हमारे ड्रीम निकलवाए गए। ठीक है, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो मोबाइल का ड्रीम चिपकाया तो मोबाइल आ गया। रिलीज बता दो, फैक्ट बता रहा हूँ, मोबाइल का नोकिया का ड्रीम लगाया तो फोटो ले आता है, उसको मोबाइल आ गया। 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, हम 12% में साकेत गया हूँ। कैसे यहाँ लोग कहते हैं गाड़ी सब, हमारे पास जितने लोग सब पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं साकेत से पूरा सपना दौड़ता था, रिलीज बता दूँ, जो देखे होंगे वो देखे होंगे। ठीक है, मैं साकेत से दौड़ता रहा साकेत से, फिर गाड़ी आ गई हीरो होंडा, उसका ड्रीम लगाया हीरो होंडा आ गई। इसमें बोलते हैं ड्रीम बनाओ, ड्रीम रिलीज बनाइए तो पूरे होंगे। यही एक स्टेज, यही एक मंच है जहाँ से आपके ड्रीम पूरे होंगे, बाकी कैसे ड्रीम पूरे हमारे नहीं है वो। ठीक है, फिर इस बात हम इसमें बोला था। फिर क्या हुआ, अभी घर का ड्रीम चिपकाए हैं, मैडम भी चिपकाए, हम भी चिपकाए हैं, तभी सपना प्लाट ले लिए। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ घर बनने वाला सपना में। ठीक है, ये ड्रीम की पावर है। तो इसमें पहला काम बोला था ड्रीम बनाइए, हर मीटिंग बोला था ड्रीम बनाइए, फिर भी ड्रीम नहीं करते हैं। यदि ड्रीम बना के आप काम करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। बिना ड्रीम के वाई कारण होना चाहिए ना, है ना। हमारी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, यदि और स्ट्रांग और बड़ा चीज़ पाना तो कारण बनाइए, फिर उस काम करिए। यही सब बिजनेस है जो आपके सपने पूरी करेगा। ठीक है, तो दूसरा बोलते हैं इसमें आप प्रश्नों की सूची बनाइए। जब इसमें आए थे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में थे, प्लॉट महंगे हैं, विदेशी कंपनी, जैसे लोग बोलते थे वही क्वेश्चन हमारे घुस जाते थे, क्योंकि नए नए थे, जैसे बोलते थे वैसे हमारे अंदर घुस जाते थे। जब इसके सिस्टम में रहे, अपना संगत में रहे, कैसे सुनते रहे, किताब पढ़ते रहे, तो सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए और हमारा बिजनेस दौड़ गया। तो जो नया व्यक्ति आता है उसको सबसे पहला काम करना है, अपने ड्रीम बनाना है, अपने प्रश्नों को लिखना है, प्रश्न और कौन हल करेगा। जो सफल है, अपन लोग दूसरे जो बिजनेस नहीं कर उससे पूछते भाई ऐसा है क्या बताएगा। तो इसमें है कि आपको जो भी क्वेश्चन है सफल अपना पास बैठ के उसके आप क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिए, वही क्लियर करेगा। आज एमबीए में कोई क्वेश्चन नहीं देगा, रिलीज कर दूंगा। 90 देशों में चल रहा है, 50 साल हो गए चलते, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, एक लोग सक्सेस, जब हम जैसे लोग सक्सेस हो सकते हैं, हर आदमी सक्सेस हो सकता है, रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो लोग जो भी प्रश्न उसको हल करिए। फिर अगला काम आता है नामों की सूची बनाओ, बोला जाता है। हम भी सपना में आए थे, कोई परिचय करने, हम गांव के रहने वाले, हम बोले कोई नहीं, 10-12 लोग परिचित थे हमारे रिश्तेदार। तो अपलाइन बहुत होशियार बोलती है, यदि एक नाम लिखने का हमें 1000 रुपये कितने नाम लगेंगे, हम बोले 1000 नाम लिखेंगे, रिलीज कर देना। हम बोले 1000 मिला ना, तो अपलाइन बोली 1000 नहीं मिला। यदि एक आदमी सक्सेस होता तो 20,000 रुपये रॉयल्टी कब मिली, कब तक पीढ़ी तक पीढ़ी। हम लिस्ट बनाना शुरू किए, रिलीज करा दूँ, मेरा रजिस्टर 1000 लोगों से भरा हुआ है, रिलीज किसी दिन दिखाऊंगा आपको, 1000 लोग हैं मेरी लिस्ट। ठीक है, सबको प्लान दिखाता रहा, तो नामों सूची बनाना है। लोग आप ये भी देखिए कौन करेगा कौन ना करेगा, करने वाले मिल जाते तो आप इनको मिल गए, बीरन कुशवाहा मिल गए, आपको मिलेंगे। ढूंढते रहना है, बिजनेस लोगों को ढूंढने का है, क्या है ढूंढते कहीं जाइए, स्टेशन जाइए, बस स्टैंड, कहीं लोगों से बात करिए। अभी एक ड्रीमर पड़े हैं जो अभी 3.5 सर्टिफिकेट करेंगे आप एमबीए में, रिलीज कर। ठीक है, उनको फिर लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टैक्ट करना है, उनसे मैसेज देना, जैसे मैसेज दिया था अपने भाई को, कोई साइड में काम मुझे अच्छा मिले कर सकते हैं, यही मैसेज देना। अच्छा, दुनिया का नंबर 1 काम यही मैसेज देना, भाई क्या साइड में काम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। जो बोलते हैं नो उसको छोड़ दीजिए, जो बोलता है यस उसको प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलेंगे आपको। कुछ लोग नो बोलेंगे, निगेटिव मिलेंगे, कुछ लोग समस्या वाले मिलेंगे, कुछ लोग और तरह के मिलेंगे, मगर कुछ लोग करने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे आप जो करने वाले मिले उनके साथ काम करिए, यही तो बिजनेस है। और क्या अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, जिंदगी बदलने वाली किताब पढ़ना है, मीटिंग जाना है, अच्छा एसोसिएशन मिलता है। ऐसा समाज सही में कहीं नहीं मिलेगा, रिलीज वाली जो है मिलता है। अच्छी पॉजिटिव सोच है ना, अच्छे विचार लोग, यहाँ सब दीदी लोग रहते हैं, कोई गलत टीचिंग नहीं है, ये ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलता, किसी बिजनेस में नहीं मिलता। ठीक है, ये सारे माहौल देख के बहुत अच्छा लगा, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय काफ़ी हो गया है, मैं यहीं पर एक स्टोरी से खत्म करूँगा। ठीक है, देखिए एक बात क्या है, और एक चीज़ बता दूँ, आदमी अपनी हैबिट को बदल के अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। इसके लिए अपनी हैबिटें बदलना है, खराब हैबिट है। टाइम मैनेज करके पड़ती है, जैसे हमारे पास पैसा नहीं होता तो पैसे की मैनेज करते नहीं, हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है 24 घंटे, उस टाइम को मैनेज करते। हम भी टाइम मैनेज करें, हाँ परिवार वाले का काम या जॉब करने के बाद टाइम मैनेज करके आज देखिए आप सामने खड़े हैं, तो कोई टाइम मैनेज करना है। तो अपनी हैबिट को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं।
एक स्टोरेज करके इसमें कुछ फेड पैदा करना पड़ता है, एमबी पर फेड करना है, अपलाइन पर फेड करना है, ठीक है, और अपने पर फेड करना है, एमबी कॉर्पोरेट पर फेड करना है, और एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास करना है, वो आपको सक्सेस कर देगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ, तो मंदिर में एक बहस हो रही थी, एक सीढ़ी वाला पत्थर और मूर्ति वाले पत्थर दोस्त बात हो रही थी। तो मूर्ति वाला पत्थर बोलता है, सॉरी सीढ़ी वाला पत्थर बोलता है मूर्ति वाले से, बात क्या है भाई, देखिए मैं भी पत्थर हूँ, तू भी पत्थर हो, मगर तुमको फूल माला चढ़ाए जाते हैं, उसको लोग रौंद के जाते हैं, बात क्या है। तो मूर्ति वाला बोलता है सीढ़ी वाले से, बात ये भाई, जब तुमको मिस्त्री मूर्तिकार जब तुमको बनाने के ले गया, तुम टूट गए, तुमको वहीं पर फिट कर दिया गया, ठीक है। और जब मुझको मिस्त्री गढ़ रहा था, जैसे जैसे मिस्त्री गढ़ता रहा वैसे मैं टूट गया और मेरी मूर्ति बन गई, मेरी पूजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज ये है, जो अपलाइन आपकी कहे बिना संकोच, वो आपको गढ़ रही है, क्या कर रही है, उसको बिना यानी विश्वास करके उसके कहने के अनुसार चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आप सक्सेस होइए। ओके, थैंक यू, गुड मैन। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। देखिए, इन्होंने जो बोला है दिल से बोला है, दिल से ध्यान रखिएगा, और सब हकीकत में बोला है जो इनके साथ हुआ है। सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या समझ, सब कुछ सुनने के बाद एक चीज समझ में आई कि आप इस बिजनेस में चुपचाप लोगों को कांटेक्ट करते चलो, प्लान दिखाते चलो, लगे रहो, एक दिन आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो कितने लोग ठान लिए हैं इनको सुनने के बाद? रियल में इस फिजिकल ईयर में जितने हाथ उठे हैं सबका रिकॉग्निशन कराना पड़ेगा, तब तो बहुत कुछ हो जाएगा।
चालू